लो ना। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारा पिछला वर्ष जो निकला है, अनेक उपलब्धियां मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड जैसी महामारी होने के बावजूद भी उपलब्ध की। अधोसंरचना पर कोविड महामारी का साया आर्थिक दृष्टि से होने के बावजूद भी 35 से 40% राशि अधिक खर्च की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 44,000 करोड़ रुपए पिछली बार से ज्यादा हमने कोविड की प्रथम की छाया में और द्वितीय की छाया में हमने खर्च की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए साल की भी बधाइयां प्रदेश की जनता को कैबिनेट के माध्यम से दी। चूंकि ये इस वर्ष की आखिरी कैबिनेट थी, तो पूरे प्रदेश की जनता को कैबिनेट की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने मंत्रियों से आग्रह भी किया है कि जो पिछले साल का हमने लक्ष्य रखा था और नए साल का जो लक्ष्य होगा, हमारी नए साल में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें रखा जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में जो हमारी 100 डायल की सेवा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रदेश के अंदर और काफी लोग जिससे बचे हैं, काफी लोगों को लाभ हुआ है, ऐसी 100 डायल की सेवा का आज आगे बढ़ा जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। एक अन्य निर्णय में आज 215.53 करोड़ की खेलो इंडिया योजना खेल विभाग द्वारा आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि जो टोक्यो के ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, और भारत सरकार द्वारा हमें यूथ गेम्स इंडिया, खेलो इंडिया आयोजन के लिए भी जो स्पोर्ट हब है उसके लिए भी स्वीकृति के लिए आज अलग अलग मदों में, पूंजीगत व्यय में, मशीन उपकरण के लिए सब मिलाकर 215.53 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत पूर्व निर्धारित मार्गों को उपभोक्ता संरक्षण शुल्क संग्रह तथा अनुमति शुल्क की राशि मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 में जोड़ने के लिए संशोधन आज कैबिनेट में आया था, उसको सहमति दी है। आज कन्या परिसर में 65 भवन निर्माण स्वीकृति अनुसूचित जनजाति विभाग की कन्याओं को दिए गए। मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 का के अंतर्गत जो अध्यादेश पंचायत चुनाव हम कर रहे थे, वो पंचायत चुनाव से संबंधित विधेयक हम हाउस में लाए थे, अपरिहार्य कारणों से नहीं आया। आप सबको मालूम होगा, हमारी सरकार 1993 की धारा 9 के अंतर्गत चुनाव में पंचायत चुनाव करा रही थी, और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे, कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए,
फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए, 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपके कोई सवाल होंगे तो माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। जो आपकी व्यक्तिगत राय थी अब सबकी राय हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा पैदा हो इसका प्रयास किया और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच न किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है और उसी को लेकर यह अध्यादेश जारी किया गया था। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सदन में अपरिहार्य कारणों से वो पारित नहीं हो पाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे? पंचायत चुनाव नहीं होंगे या नहीं होंगे सर? देखिए, चुनाव कराना या ना कराना ये निर्वाचन आयोग का फैसला है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और महामहिम राज्यपाल को अध्यादेश वापस करने का जो अनुरोध हम लोगों ने किया है वो उसी ओर इंगित करता है जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। सर, चुनाव इतने आगे बढ़ चुके हैं, 6 तारीख को पहली वोटिंग भी होनी थी लगभग, तो बड़ा इतने जो लोग अभी तक प्रचार कर रहे थे, निकल के आए थे, क्या रहेगा? मगर आप ये भी तो सोचिए कि कितना बड़ा वर्ग वंचित हो रहा था, इसके भी विचार। जी, लेट हो गए सर फैसला लेने में, काफी इतना चुनाव आगे बढ़ गया उसके बाद। उसका कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो याचिकाएं लगाई थी उसके वजह से, क्योंकि मामला सब जुडिस था, इसलिए इस पर डिले हुई। मंत्री जी, ओबीसी जनसंख्या भी जनगणना भी शुरू करा दी है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से उसमें
जो ओबीसी हमारे हैं उनकी जनगणना प्रारंभ हुई है और उसमें निर्वाचन आयोग ने भी निर्देशित किया है विभाग को, उस अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। या ओमिक्रॉन का कोरोना का भी कोई कारण था जिसकी वजह से ये आपने निर्णय किया? ये गृहमंत्री जी आप बताएं। देखिए, कारण अनेक हो सकते हैं, पर वर्तमान में एक ही कारण है कि हमने अध्यादेश वापस लिया और इसी अध्यादेश पे चूंकि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने अब कोई विकल्प होगा नहीं। ये टले हैं या बिल्कुल ही नहीं, अभी सिर्फ इस अध्यादेश की बात है जिस पर चुनाव हो रहे थे। आगे फिर पंचायत मंत्री जी है, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं, चुनाव आगे हो सकते हैं। फिलहाल तो पोस्टपोन्ड की दिशा की ओर सरकार बढ़ी है, हम पिछड़ों के साथ आगे बढ़े हैं। नया अध्यादेश आएगा सर, उसके बाद ही तारीख आएगी। अभी वो कहना ठीक नहीं है, अभी आज इतना ही कहना है।